पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने मदरसों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक राज्य में मौजूद मदरसों के कामकाज, उनके बुनियादी ढांचे और उनकी कानूनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। ये एक तरह से मदरसों का सर्वे होगा, जिसकी रिपोर्ट सभी जिलों के डीएम को 5 जुलाई तक भेजनी होगी। अधिकारियों ने बताया कि इस सर्वे से सरकार को ये सत्यापित करने में मदद मिलेगी कि सभी मदरसे मौजूदा नियमों के अनुसार चल रहे हैं या फिर नहीं। साथ ही ये जांच भी कर ली जाएगी कि मदरसों के पास जरूरी दस्तावेज हैं या फिर नहीं। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार जिला प्रशासन को मदरसों के स्थान, उनकी स्थापना का वर्ष, पंजीकरण विवरण, वैध दस्तावेजों की उपलब्धता और विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में ये भी साफ करना होगा कि संस्थान आवासीय है, सहायता प्राप्त निजी संस्थान है या गैर सहायता प्राप्त है। रिपोर्ट में मदरसों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों का विवरण भी देना होगा। कुछ समय पहले बीजेपी की शुभेंदु सरकार ने मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम को अनिवार्य किया था और अब मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदले हुए लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन चुनाव हारने वाली टीएमसी के नेताओं पर हमले बंद नहीं हुए। अब टीएमसी के विधायक मदन मित्रा को हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा है। ये उग्र भीड़ सामने पड़ी सफेद रंग की फॉर्च्यूनर की तरफ दौड़ रही थी। फॉर्च्यूनर के पास पहुंचते ही भीड़ ने उसे घेर लिया। कुछ उपद्रवियों ने कार के ऊपर अंडे फेंके तो कुछ पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इन उपद्रवियों की संख्या 100 से ज्यादा थी, जो चोर चोर के नारे लगाते हुए टीएमसी विधायक के काफिले पर हमला कर रहे थे। जब कार यहां से निकल गई तो कुछ उपद्रवियों के हाथ में ईंट पत्थर दिखाई दिए। इस कार में टीएमसी के विधायक मदन मित्रा थे, जो नॉर्थ 24 परगना के कमरहटी में एक स्थानीय पार्षद से मिलने पहुंचे थे। मदन मित्रा ने कहा, स्थानीय महिलाओं ने उन्हें अपने घर में छिपा लिया था, जिससे उनकी जान बच गई। यूपी के गाजीपुर में हुए एनकाउंटर में कमलेश बिंद की मौत पर अब यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात में सीएम से कमलेश बिंद हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की मांग की है। गंभीर विषय है कि पत्नी आरोप लगा रही है और इसके बाद गांव वाले आक्रोशित हो गए, पत्थरबाजी हुई, राष्ट्रपा लगाएंगे। गलत है, मुख्य आरोपी को इनकाउंटर क्यों नहीं करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी गाजीपुर में कमलेश बिंद के गांव जाकर परिवार से मुलाकात की और यूपी पुलिस की एनकाउंटर नीति पर सवाल खड़े किए हैं। अगर उसकी विधवा ये कहती है कि उसको पकड़ के लाया गया, मेरे सामने मारा पीटा गया और बाद में ले आके इनकाउंटर किया गया। दरअसल गाजीपुर में होटल व्यवसायी के बेटे विनीत राय की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 जून को मुठभेड़ में कमलेश बिंद नाम के आरोपी को मार गिराया था। कमलेश के परिवार ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, लेकिन अब इस मामले में विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष की ओर से उठ रहे सवालों के बाद राजनीति तेज हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।